कुछ प्रतिनिधियों के साथ यहाँ पे आए हैं अपनी समस्या को लेकर आज। तक के बाजारू मूल्य के आधार पर रेट का निर्धारण नहीं हो जाता तब तक के काम बंद करेंगे, कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया है। एमपी के बैतूल में 307 करोड़ की लागत से बनाए जा रहे गढ़ा डैम का निर्माण रोक दिया गया है। 10 गांवों के किसानों ने आज विशाल ट्रैक्टर रैली निकालकर कलेक्टर अमनवीर सिंह बैस को ज्ञापन सौंपा। किसानों की मांग है कि जिस गाइडलाइन के तहत उन्हें मुआवजा दिया जा रहा है वो काफी नहीं है। किसानों की जो भूमि बाजार मूल्य के मुताबिक 20 लाख रुपए प्रति एकड़ की है, उसका मुआवजा मात्र 2,56,000 रुपए प्रति एकड़ दिया जा रहा है, जो किसानों के साथ अन्याय है। वहीं किसानों का कहना है कि या तो हमें बाजार मूल्य के हिसाब से मुआवजा दिया जाए या फिर जमीन के बदले जमीन दी जाए। भूमि अधिग्रहण की धारा 10 बोलती है कि ऐसी जगह डैम नहीं बनाया जाए, वहाँ विकल्प खोजा जाए। वहाँ पर विकल्प भी खोज लिया गया था बैराज का। 8 नग बैराज में डैम से ज़्यादा, ये बड़े जलाशय से ज़्यादा पानी रुकने की स्थिति बनी है, ये रिपोर्ट आई है। इसके बावजूद भी शासन और प्रशासन की क्या तालमेल हुआ है, जिसमें ये फिर से उसको बैराज को निरस्त करके डैम कर दिया, जो 100% गलत है, 100% गलत है। वहाँ पर डैम नहीं बनना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, वहाँ पे ज़मीन के रेट गाइडलाइन में 2 से 2.5 लाख रुपए एकड़ है, जबकि 20 लाख रुपए एकड़ की ज़मीन है। 2-2.5 लाख रुपए एकड़ इसलिए क्योंकि कभी इन्होंने उस जगह को रेट बढ़ाने का नहीं सोचा, क्योंकि डैम अधिग्रहण करना था। ये हड़प नीति हुई शासन की, प्रशासन की, और इस हड़प नीति के खिलाफ पूरा गांव, पूरे क्षेत्र के प्रभावित किसान बड़ी लड़ाई लड़ेंगे। 20 लाख रुपए एकड़ की जमीन के 2.5 लाख रुपए एकड़ का निर्धारण है, उस डबल हिसाब से 5 लाख रुपए एकड़ होता है, तो 5 लाख रुपए एकड़ में जमीन नहीं छोड़ेगा किसान। और ये चाल है शासन प्रशासन की, जिसमें इसे ये हड़प नीति की श्रेणी में आता है। अभी क्या आश्वासन मिला है आप लोगों को? जब तक के बाजारू मूल्य के आधार पर रेट का निर्धारण नहीं हो जाता तब तक के काम बंद करेंगे, कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया है। तो इसको डुबाया नहीं जाए, और अगर सरकार इसको डैम बनाती भी है तो उचित मुआवजा दिया जाए, या तो हमको जमीन के बदले जमीन दी जाए, बस। वहीं दूसरी ओर बैतूल कलेक्टर अमनवीर सिंह ने किसानों को आश्वस्त किया। कलेक्टर का कहना है कि पूरे मामले की सूक्ष्मता से पहले जांच की जाएगी, तब तक डैम के निर्माण पर रोक लगी रहेगी। किसी भी स्थिति में किसानों का नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। उनका ये कहना है कि लगभग पिछले 10 साल से वहाँ काम इस कारण रुका हुआ है कि वहाँ का अवार्ड अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ, और अवार्ड बीच में एक बार होने के बाद उसको इस कारण निरस्त कर दिया गया था कि ग्राम सभा की उसके ऊपर सहमति नहीं थी। मूल रूप से जो अभी मांग निकल कर आई है वो ये है कि जितना मुआवजा अवार्ड के अंदर निर्धारित किया गया है वो मुआवजा सभी किसानों को कम लग रहा है। प्रशासन की तरफ से केवल ये बात कही गई है कि दोबारा नियमानुसार इस पूरे के पूरे प्रकरण के अवार्ड का निरीक्षण किया जाएगा, इसका परीक्षण करके एक बार स्थल का निरीक्षण किया जाएगा, और नियमानुसार जो भी मदद संभव है इस केस में सब लोगों की वो की जाएगी। अगेन, जैसा मैंने आपको पहले भी कहा कि नियम के अंदर प्रावधान 2 गुना मुआवजा मिलने का है, लेकिन आप सभी लोगों की तरफ से ये भी मांग आई है कि रजिस्ट्री को यदि देखा जाए, स्पेशली जो रीसेंट रजिस्ट्रीज हैं उसमें रेट्स कुछ बढ़ गए हैं। उनका ये कहना है कि पुराने रेट्स के हिसाब से मुआवजा का निर्धारण हो रहा है, जिस कारण वो कम है। तो एक बार हम इस पूरे मैटर को रजिस्ट्रीज को दोबारा देख के रिव्यू कर लें, उसके बाद अंतिम निर्णय। सर, इसके डीपीआर को भी रिव्यू कुछ करेंगे, क्योंकि बैराज वाली मांग भी उठ रही है इसमें। निश्चित रूप से बैराज की बात भी हुई है, तो एक बार हम स्थल निरीक्षण सारे डिपार्टमेंट्स कंसर्न के साथ करेंगे, उसके बाद डिसीजन। सर, निर्माण कार्य भी बंद करने का की मांग की है। फिलहाल निर्माण कार्य वहाँ पे नहीं होगा जब तक अंतिम निर्णय इस बारे में नहीं हो जाता, या एक बेसिक सहमति इस मुद्दे को लेकर नहीं हो जाती। बैतूल से मनीष राठौर की रिपोर्ट।